बेधड़क और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। 67 सालों से ब्यावर उपखंड की जनता ने जिला बनाने की मांग की थी। उसी उपखंड क्षेत्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला बनाने की सौगात दी है। जी हां, आप समझ ही गए होंगे कि हम ब्यावर जिले में हैं, जो कि हाल ही में बना है। लेकिन अब ब्यावर के अंदर क्या-क्या जनता के मुद्दे हैं, कितना विकास कार्य किया गया है और तह तक पूरी जो जांच पड़ताल है, कितना यहाँ पर कार्य किया गया, कितना विकास हुआ और कितना यहाँ पर जो है कमियां देखी गई हैं, वो हम आपको बताएंगे बेधड़क अंदाज में। हर शहर का इतिहास होता है। जी हाँ, ये ऐतिहासिक चर्च राजस्थान का पहला चर्च ब्यावर के शहर में, और ब्यावर को ब्यावर नहीं बोला जाता था पहले, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इस शहर को बी अवेयर कहा जाता था। सावधान हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए, बी अवेयर, क्योंकि यहाँ पर क्रांतिकारी जनसंख्या, लोग क्रांतिकारी थे, इसलिए डरा करते थे अंग्रेजी हुकूमत। और अंग्रेजी हुकूमत के कर्नल डिक्सन ने इस शहर को बनाया। नक्शा था क्रॉस का। जी हाँ, क्रॉस में 4 गेट आ गए, यानी कि पहला गेट छांग गेट, छांग गेट से आप सीधा जाएंगे सूरजपोल गेट, इधर आ जाता है आपका अजमेरी गेट, यहाँ पर मेवाड़ी गेट। तो इसके साथ साथ इस शहर में और भी बहुत खासियत है। नगर पालिका राजस्थान की पहली यहीं बनी थी, ब्यावर में, और सूती की उत्पत्ति भी यहीं इसी शहर से हुई थी। तो इस ऐतिहासिक शहर में आज बोल बेधड़क राजस्थान का, भारत का सबसे बड़ा सियासी शो, पॉलिटिकल शो, सिर्फ और सिर्फ सच बेधड़क पर। बिल्कुल, आगामी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ब्यावर की जनता क्या चाहती है, किसका पलड़ा भारी होगा और कौन सी पार्टी को लेकर यहाँ पर जनता का रुख दिखाई देगा, वो हम आपको बताएंगे बोल बेधड़क में। क्या है राजस्थान के दिल में। ब्यावर की आन बान शान, यहाँ की पहचान, छांग गेट, उसके बीच में महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, मजबूती का नाम गांधी, जिन्होंने कहा था कि भारत की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कुछ गोरों की जगह कुछ काले ले लें। तो यहाँ पर इस समय विधानसभा क्षेत्र ब्यावर के अंदर हम हैं, अंकुश हूं मैं, और सच बेधड़क का सबसे बड़ा सियासी शो भारत का, राजस्थान का सबसे बड़ा सियासी शो, जिसे कहते हैं बोल बेधड़क। तो जनता के दिल में क्या है, राजस्थान के दिल में क्या है, ब्यावर के दिल में क्या है, ये विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से अब जनता से पूछना बाकी है। अब क्या है, क्या नाम है आपका? साबिर। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो यहाँ पे अब विधानसभा चुनाव, और उसमें अब विधायकी किसके हाथ में, क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं भाजपा है। अच्छा, तो विधायक कौन बने? विधायक का तो पता नहीं। आपका मत किसको है? फूल को। फूल की तरफ। और चेहरा कौन सा होगा? ये शंकर सिंह रावत को। अच्छा, जो लगातार आ रहे हैं उन्हीं को जाएगा। जी नमस्कार पंडित जी, क्या हाल है? हाँ ठीक है। बढ़िया है आप? बढ़िया है। तो इस बार चुनाव में आपका आशीर्वाद किसकी तरफ? मेरा मोदी की तरफ है। तो आगामी कुछ समय में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और साथ ही राजस्थान में क्या है, राजस्थान के दिल में, और साथ ही राजस्थान की जनता क्या चाहती है, ये हम आपको बता रहे हैं बोल बेधड़क में। और साथ ही बेधड़क अंदाज में जनता के जो जवाब हैं वो हम आपको बताएंगे कि आगामी राजस्थान के विधानसभा चुनावों में जनता के क्या रुझान है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही इसी के साथ हम ब्यावर क्षेत्र में है, जहां पर ऐसे ब्यावर के शहर में है, क्योंकि हाल ही में इसे जिला बनाया गया है। तो ऐसे में स्थिति क्या होती है, क्या रुझान सामने आएंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल देवड़ा। कन्हैयालाल जी, अब ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके ब्यावर में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी की क्यों बनेगी? उनका अच्छा काम है। बीजेपी का अच्छा काम है। आपको? हमें तो कांग्रेस की सरकार लगती है। कांग्रेस की आपको सरकार क्यों लगती है, ये जरा? ये इसलिए है कि उसने जो काम किया, जो गरीबों के हित में जो काम किया, इसलिए हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। हम पूंजीपतियों की सरकार नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्यावर जिले में पूंजी जो कांग्रेस सरकार है उसका भी वोट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी कांग्रेस की सरकार इसलिए चाहते हैं कि उन्हें गरीबों के हित के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। वो ब्यावर ने वर्ल्ड की जनता जानती है, और बीजेपी ने क्या किया वो भी ब्यावर की जनता, क्या विश्व की जनता जानती है। बिल्कुल, जब जनता ही माई बाप होती है तो जनता ही सरकार को चुनती है, और साथ ही साथ जिसका काम सबसे परफेक्ट होता है और जनता का वोट उसी को जाता है। आप किसको वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस। हाथ को कांग्रेस को देंगे आप? वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी? आप? बीजेपी। आप किसको देंगे? बीजेपी। आप? बीजेपी। तो बीजेपी की तरफ यहाँ पर बनते हुए बाबूजी किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट
बीजेपी मोदी सरकार घर से बाहर निकलते हैं तो महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? हमेशा सुरक्षित महसूस कर। यहाँ के विधायक कितना काम करते हैं? ये तो मुझे नहीं पता। बीजेपी को ही वोट देंगे मैडम, बीजेपी को ही वोट देंगे। यहाँ से विधायक तो चुने जाएंगे, आपके वोट की बहुत बड़ी कीमत है। किसका जाएगा आपका वोट? देखते हैं अभी आने दो। चलिए, ये देख रहे हैं। ओके, आप भी हमें देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? यस, राकेश। राकेश भाई, किसको जा रहा है वोट आपका? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी में जो लगातार चेहरा दिख रहा है वही कि या फिर पोस्टर में शक्ल किसी और की? अब नहीं, किसी और की। किसी और की। तो लगातार एक चेहरे का देखने का इनका जो है वो सिलसिला अब वो परिवर्तन में लेके आना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए, नमस्कार भाई साहब, नाम क्या है आपका? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जी, कौन है बलवान इस बार आपकी नजर में विधानसभा चुनाव? बलवान कौन होगा यहाँ से विधानसभा चुनाव के? इधर विधायक कौन होगा अब ये तो समय आपकी तरफ से? समय बताएगा। समय बड़ा बलवान, समय की ये डोर आपके हाथ में ही है, क्योंकि वो आपको इस समय बता रहे हैं कि आपसे ऊपर कुछ नहीं है। नेताजी यही बता रहे हैं। तो आपका साथ किसकी तरफ? बीजेपी। नमस्कार सर, क्या हाल है? बढ़िया। बारिश के बाद आप बढ़िया देख रहे हैं मौसम, और जनता को घरों से बाहर निकल के 3 घंटे से यहाँ पे जनता घरों में दुबकी पड़ी थी, बारिश बहुत ज़्यादा थी। अब ये समय जो है, ये चुनाव के समय का जो आपका जो मत है वो किसकी तरफ जाएगा? चुनाव तो आएगा जब उस टाइम देखेंगे। तो देखिए दूर की आप हिचकिचा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? नितिन। नितिन भाई, कितनी एज है आपकी? 32। तो आप समझदार हैं, व्यक्ति हैं, युवा हैं, आपने देख लिया चुनाव का माहौल है। और इधर अब जो प्रगति है वो आश्चर्यजनक वृद्धि से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। तो कौन करेगा आपके लिए वो वृद्धि? किसको आपका वोट जाएगा? बीजेपी को। अरे वाह, क्या बात है। जो लगातार वो पोस्टर पे चेहरा नजर आ रहा है पिछले कई दशकों से, उन्हीं को, या चेहरा कोई और होगा बीजेपी का? नहीं, चेहरा कोई और होना चाहिए। अब बोल रहे हैं कि परिवर्तन की हवा चेहरे की जरूरी है। जी, यहाँ पे क्या नाम है? मनोज जी चौहान। मनोज जी चौहान, जो 2013 में हार चुके थे, लेकिन हाँ, क्या पता इस बार दोबारा उनको टिकट मिल जाए। मिल जाए, बिल्कुल सर। कांग्रेस के यहाँ पर बोल रहे हैं प्रत्याशी मनोज जी चौहान हो गए। आपकी? मनोज चौहान। मनोज चौहान जी, नाम आपका नाम? निश्चित तौर पर मनोज जी चौहान ही आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बीजेपी की तरफ वोट बनता हुआ दिखा दे, लेकिन कांग्रेस सरकार के लिए यहाँ पर कहा गया है कि ब्यावर जिले में, क्योंकि 20 सालों से बीजेपी गढ़ रहा है ब्यावर जिले में, और सबसे बड़ी बात, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार से जब जनता के लिए राहत की बात की है, तो ऐसे में क्या रुझान आते हैं जनता के, वो भी देख लेते हैं। कांग्रेस सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है आपको? बहुत ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर फायदा। सब गरीबों को बहुत आराम है यहाँ पर। जो अशोक जी गहलोत ने जो काम किया राजस्थान में, वो कोई सरकार नहीं कर सकती यहाँ पर। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनती हुई दिखेगी? कांग्रेस की। वोट किसको जाएगा? कांग्रेस। आप किसको देंगे? बीजेपी। आप किसको देंगे? कांग्रेस। आप किसको देंगी मैडम? कांग्रेस। कांग्रेस को। कांग्रेस का लाभ मिल रहा है उनकी योजनाओं का? आप? कांग्रेस को निश्चित तौर पर मिल रहा है मैडम, और हमेशा विकास का काम हो रहा है। 100 यूनिट बिजली फ्री किस तक पहुंच रही है? कांग्रेस की तरफ से ही पहुंच रही है। आप लोगों के घरों तक मिल रहा है? बिल्कुल। 500 रुपए में गैस सिलेंडर अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। मिला आपको? योजनाओं का फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सरकार की? आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस। आप किसको? कांग्रेस। आप किसको देंगे? बीजेपी। तो यहाँ पर देखिए जनता के रुझान हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ आइए युवाओं के पास चलते हैं। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? राजू। राजू भाई, यहाँ पे कितने सालों से इस दुकान में हैं आप? 25 साल। 25 साल, यानी कि देखिए इधर लगातार इस गल्ले पे बैठ के यहाँ की दुनिया आपको देख रही है, आप दुनिया को देख रहे हैं, आपने नेताओं को देखा। क्या चाहते हैं इस बार, हवा किस तरफ? मोदी की तरफ। आपका नाम? भगवान। भगवान जी, नाम में भगवान का वास है। नमस्कार, किसकी तरफ हवा आपकी? बीजेपी। आप किसकी तरफ? मनोज चौहान। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश भाई, कितने सालों से है आपका ये स्टोर इतना बड़ा यहाँ पर? 15 साल से। तो 15 साल में आपने बहुत सी दुनिया देखी, लेकिन अब जो आने वाले कुछ दिनों में 2023 की विधानसभा चुनाव, क्या कहना चाहेंगे आप? किन के साथ है यूँ? आप किन के साथ हैं? आपका साथ किन के साथ? हम बीजेपी के साथ। आपका? बीजेपी के साथ। आपका? बीजेपी। आपका? बीजेपी। हम ब्यावर जिले में हैं, तो ब्यावर जिले में जब बात की जाती है व्यापार को लेकर, तो व्यापार को लेकर भी यहाँ पर जो है आगे चलती है। किसको वोट देंगे आप? बीजेपी को। बीजेपी को। और आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को। आप? बीजेपी को। आप किसको देंगे? मैडम बीजेपी। तो अब देखिए यहाँ पर जब जनता के रुझान हम आपको बता रहे हैं कि ब्यावर के अंदर किस प्रकार से जनता किसे वोट देगी और कौन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसको अशोक गहलोत जिंदाबाद। अशोक गहलोत जी की योजनाएं आप तक? बिल्कुल, अशोक गहलोत जिंदाबाद। बाकी सब फेल है, बाकी सब फेल है। बिल्कुल। तो अब आप देखिए अशोक गहलोत जी के जब यहाँ पर योजनाओं की बात की गई, तो जनता ने बताया कि किस प्रकार से उनकी जो योजनाएं गरीब तबके तक उनकी योजना पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से अब ब्यावर के अंदर कौन उम्मीदवार खड़ा होगा और किस प्रकार से जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। पक्ष विपक्ष की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन ये तो तय जनता ही करेगी कि आखिर उन्हें ब्यावर जिले के अंदर कौन सी सरकार चाहिए।
तो बोल बेधड़क का कारवा पहुंचा है ब्यावर की विधानसभा सीट पर, जहां पर जनता बेधड़क अंदाज में बताएगी कि ब्यावर में कितना विकास हुआ। अंकुश हूं मैं, जी हाँ, सच बेधड़क पर सबसे बड़ा राजस्थान का, भारत का ये सियासी पॉलिटिकल शो है बोल बेधड़क। और सियासी कहते हैं ना कि वो जो मौसम आता है, सीजन आता है, तो जो जनता जनार्दन होती है उनकी मन की उमंगे तिरंगे पतंगे मन की उड़ान मारती है कि उनके मतलब की बात होती है। तो यहीं पर सामने आ जाता है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन बैठेगा इस बार। तो यहां आपको मैं बता देता हूं कि ये जो ब्यावर शहर है, अब ये जिला बन चुका, ये डिस्ट्रिक्ट बन चुका, लेकिन यहां पर अगर आगामी पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें, 2008 की बात करें, तब भी कमल खिला, 2013 में कमल खिला, 2018 में भी कमल खिला, और तीनों बार जब कमल खिला तो नाम तो एक ही है, शंकर सिंह रावत। तो 2013 की अगर हम बात करें तो शंकर सिंह रावत 43 हजार वोटों से जीते थे। तो उनके सामने खड़े थे तब मनोज चौहान। फिर 2018 की बात आई, शंकर सिंह रावत फिर भी जीते, तो तब उनके सामने खड़े थे, जी हाँ, पारसमल जैन, तब सिर्फ 5,500 ले लीजिए, 5,500 वोटों के गैप से सिर्फ जीते थे। नमस्कार जी, नमस्कार सर, क्या हाल है? बढ़िया है, दुआ आपकी। अरे वाह, क्या बात है। और आपका शुभ नाम? मनोज चौहान, विधानसभा प्रत्याशी 2013 में जो आपको 27% वोट मिले थे, तब क्या कारण है जो आपको लग रहा है कि इस बार कमल को रिप्लेस कर देगी? हाथ रिप्लेस करेगा, निर्दलीय रिप्लेस करेगा? हाथ ही रिप्लेस करेगा, नेचुरल है। अच्छा। और उसकी सबसे बड़े कारण ये है कि माननीय मुख्यमंत्री, जिसको जननायक कहते हैं, जननायक हम नहीं कहते, पूरा राजस्थान कहता है, और उन्होंने जो योजनाएं दी है, आप ये नहीं, ब्यावर नहीं, हर विधानसभा में जो भी कैंडिडेट जाएगा वो 10,000 तो योजनाओं के लेके जाएगा वोट। इनका ये मानना है कि इस पूरे राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर से 7 से 10,000 जो वोट है वो कांग्रेस प्रत्याशी ही लेके जाएगा। जी, वो तो बोनस मिलेगा उसको। अच्छा। योजनाओं का बोनस मिलेगा, ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इधर ये जो जिला बना है, आपको लग रहा है कि योजनाओं का भरपूर फायदा मिला है यहाँ पर? बिल्कुल। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों यहाँ पर अब कमल हटेगा? और जो अब नई तस्वीर, तो तस्वीर में भी क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? हाथ क्या तस्वीर में आपका चेहरा लगाएगा? मैं तो ये उम्मीद करूंगा, मैं कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता हूं, फिर भी फैसला ऊपर वालों के हाथ में, आला कमान के हाथ में है। लेकिन चूंकि मैं विगत 10 वर्षों से जनता के बीच में घूम रहा हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे मौका मिलना चाहिए। मनोज चौहान, आप मुझे अगर बताएं कि जनवरी का वो जो दौर था, तो इस साल 2023 में जनवरी में आपने यहाँ से पदयात्रा की थी, सीधा जयपुर गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो वो क्या दौर था? वो मेरे को लगता है कि इस ब्यावर का ऐतिहासिक पल था, क्योंकि आज तक ब्यावर में जिले के नाम पे सबने राजनीति करी, अपने राज्य में किसी ने मांगने की हिम्मत नहीं करी है। मैं पहला व्यक्ति हूं कि 56 में जब केंद्रीय पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें ब्यावर जिला बनना था, लेकिन राजनीतिक पॉलिटिकल एब्सेंस की वजह से ये जिला नहीं बन पाया। लेकिन मैंने अपने ही राज्य में मांगने की हिम्मत करी और उसका सुखद परिणाम यह आया। मैंने पहले भी कहा, मेरे राजनीतिक भगवान अशोक गहलोत वो मेरे को जरूर प्रसाद देंगे, और वही हुआ, और जो बरसों पुरानी मांग है वो पूरी हुई। चलिए, अब यहाँ पे छवि आपके सामने ही है, जो खुद प्रत्याशी यहाँ पे 2013 में प्रत्यक्ष की प्रमाण। जी हाँ, बिल्कुल, जिस प्रकार से जवाब मिला है कि यहाँ पर जब से ब्यावर जिला बना है और ब्यावर की जनता बेहद खुश है। कैसा लग रहा है आपको जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्यावर को जिला बनाने की जब अपने बजट सत्र में घोषणा कर दी? नहीं, हमारे को बहुत खुशी है, लेकिन खुशी हमारी इसलिए अधूरी रहेगी कि उन्होंने 19 जिले बनाए, हमारे ब्यावर को बना के उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि ये तो हमारी बरसों पुरानी मांग थी। जी नहीं, बिल्कुल 67 सालों से ये मांग थी ब्यावर की जनता की, 67 सालों से कि ब्यावर को जिला बनाया जाए, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको पूरा किया। नहीं किया ना, हम इस चीज के लिए तो उनका धन्यवाद भी दिया हमने। तो 19 जिले मैंने उसमें मनाए है, कोई स्पेशल ब्यावर नहीं मनाए। हाँ, तो अब ब्यावर बन चुका है, अब आगे क्या चाहते हैं आप सरकारों से? ब्यावर के अंदर कितना विकास हो? सरकारों से विकास, हमारे जो विधायक शंकर सिंह रावत हैं वो पूरे शहर में विकास कर रहे हैं, ग्रामीण शहर में विकास कर रहे हैं। वो 3 बार जीतते आ रहे हैं और चौथी बारी भी जीतेंगे, वो अंगद का पैर है। अंकुश, यहाँ पर कहा जा रहा है कि शंकर सिंह रावत, जो कि बीजेपी से लगातार 3 बार जीते हैं और इस बार के विधानसभा चुनावों में उन्हें टिकट मिलता है तो वही जीतेंगे, क्या कहना है? जी, आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो किया उन्होंने लगातार, तो इस बार भी क्या है कि उनको फिर से मौका मिलेगा? देखो, वो उनके ऊपर के अधिकारी के ऊपर है, अगर मिल जाएगा तो देखो, लेकिन फिर भी कांग्रेस तो आएगी ब्यावर से। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? कांग्रेस ने काम किया इस बार ब्यावर में। आपको ऐसा लग रहा है जिले के बाद आपको क्या क्या यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदे देखने को मिले हैं जिला बनने के बाद? जिला बना है, अभी तो फायदे और देखेंगे, जब जिला बनी गया है तो मिलेंगे फायदे। तो आपका शुभ नाम? जसवंत।
कहाँ के रहने वाले हैं इधर? ब्यावर के। ब्यावर में पैदा हुए थे? हाँ पढ़ाई लिखाई भी है की? हाँ ब्यावर में की थी। तो यहाँ पे आपने विकास देखा? नहीं देखा, विकास कहाँ कहाँ नहीं हुआ? कहीं नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ कहाँ नहीं हुआ? ब्यावर में कहीं नहीं हुआ, विधानसभा में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये देखो रोडें सड़कें टूटी पड़ी है, हुआ ही नहीं है। अच्छा, और आपके जो बिल्कुल युवा हैं, भाई बंधु हैं, उनको बेरोजगारी को लेकर क्या क्या आपके मुद्दे हैं और क्या क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि वहाँ पे विकास होना चाहिए? कुछ ही नहीं है, विकास हुआ ही नहीं है। विकास के नाम पे देखिए यहाँ पे बोले नील बटा सन्नाटा। कहते कि सन्नाटा होता है ना, वो सन्नाटा होता है, सन्नाटे में ऐसा कौन सा एक चेहरा होगा जो नील बटे सन्नाटे को दूर करेगा? मुद्दे गायब हैं, यहाँ पे छवि बोल रहे हैं। बिल्कुल, बात की जाएगी तो सीधे जनता ही जवाब देती है कि आप किस प्रकार से यहाँ पर कितनी कमियां यहाँ पर भाजपा के राज में की गई है। भाजपा की सरकार है, आपको क्या कमी लगी है आपके ब्यावर क्षेत्र में? क्या कमी लगी है आपको ब्यावर? कोई कमी नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, कोई कमी नहीं है। सड़कें टूटी हुई बताई जा रही हैं दूसरी तरफ से। तो बारिश में हर बारी टूटती है, भले आप बनवा लो। आपको क्या लगता है कितनी कमी है यहाँ पर? यहाँ तो बहुत सारी कमियाँ हैं, क्योंकि सबसे गरीबों को हटा दिया और अपना पेट भर रहे हैं पैसे वाले, और सरकारी कर्मचारी अपना पेट भर रहे हैं। गरीबों को ठेला हटवा दिया, सब्जी वालों को हटवा दिया, वो कहाँ जाएंगे? सरकारी कर्मचारी तो सरकार तनख्वाह देती है। आपको क्या लगता है कि अब की बार विधानसभा के चुनाव में 3 बार से भाजपा लगातार जीतती आ रही है, इस बार कौन जीतेगा? अब की इस बार में मैं 100% बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ही आएगी यहाँ। कांग्रेस की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कारण है कि कुछ काम गरीबों के लिए अच्छे किए हैं और कई समस्या है। अब समस्याओं का समाधान तो कई सरकारें बदलते रहो नहीं होती है, मगर जो गरीबों के हित का काम किया है उसके लिए हम कहते हैं कि कांग्रेस ही आनी चाहिए। तो आप देखिए, गरीबों के हित की बात की गई है और कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए कितना काम किया, और ये बात जनता कह रही है बेधड़क अंदाज में। आपको और भी मुद्दे बताएंगे और बेधड़क अंदाज में जनता अपनी जवाब देगी, और साथ ही अब कितना विकास कार्य हुआ ये आप देखेंगे बोल बेधड़क। जब बात की जा रही है विकास कार्यों की, ब्यावर के अंदर कितना विकास किया गया और आगामी विधानसभा के चुनावों में ब्यावर में कितना काम किया जाएगा और कौन सी सरकार ने अब तक कितना काम किया। अभी आने वाले दिनों में टेंडर हुआ है, जहां आप खड़े हो चांगेड़ से लेके उदयपुर रोड तक, इसी स्थान से नई 4.5 किलोमीटर सड़क बनने जा रही है। और आपके पीछे जो एरिया है, यहाँ से पीछे उधर भी सड़क का काम चालू होने जा रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? ब्यावर के अंदर सफाई व्यवस्था कितनी ठीक है? सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है ब्यावर की। हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा, चेयरमैन साहब का रूटीन में रेगुलर सफाई की समस्या को निदान है। इनके आने के बाद में सफाई पे काफी कंट्रोल हुआ है, और ये जो सड़कें दिख रही इतनी लंबी चौड़ी, ये इनके आने के बाद ही अतिक्रमण वगैरह सब हटा है इनके आने के बाद। तो यहाँ पर अतिक्रमण की भी बात की गई है और साथ ही सड़कों को लेकर किया गया कि यहाँ पर जो विधायक है उन्होंने सड़कों के निर्माण के लिए यहाँ पर कार्य करवाया गया है, और साथ ही दूसरा पक्ष हमने देखा अंकुश कि यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर बात की गई है। क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे कहने के लिए बहुत से लोग हैं, बस उनके आगे एक प्लेटफॉर्म, ये मुद्दा प्लेटफॉर्म पे रखना जरूरी था, बाकी था। तो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा आया, बोल बेधड़क। हमारे साथ ये उम्र दराज तजुर्बेकार, नाम क्या सर आपका? गोविंद राम मेरा नाम है। यहीं के ही है? बिल्कुल यहीं के हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई है सर? मेरी उम्र 2 कम 70 है। तो आपने तो बहुत से दौर देख लिए, बहुत से पड़ाव देख लिए, और ऐसे पड़ाव में आपने बहुत से अंदाजा लगा लिया। क्या कहता है आपका अंदाजा कि कहाँ कहाँ कमी, जो आपने 20 साल से लगातार यहाँ पे कमल खिलता देखा, लेकिन एक ही चेहरा है, और कभी कमी तो होगी ना जो आपको कहना चाह रहे हो? कमी ये यही है कि जितनी बार, जैसे 3 बार शंकर सिंह जी भी थे, तो कुछ गांवों के विकासों में ज़्यादा ध्यान दिया, सिटी का कोई ध्यान नहीं दिया। अभी जो सरकार है केंद्र में जैसे है, और मोदी जी तो बहुत ही अच्छे हैं, और राजस्थान के अंदर जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं अशोक जी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो इतने कैंप लगाए हैं, और उनके लिए भी आने वाला टाइम जो है, हम यही आशा करते हैं कि यही आनी चाहिए। महंगाई राहत कैंप तो लगाए हैं, देखिए गरीबी की तो ध्यान में रखते हैं, गरीबों को ध्यान में रखते हुए महंगाई राहत कैंप तो लगे हैं, लेकिन उन कैंपों में जो गया उनको फायदा हुआ। आपको क्या क्या फायदा मिले अगर आपसे पूछे तो? मुझे फायदा बहुत, मेरे 1000 रुपए की पेंशन आ गई। पेंशन की योजना आपको पूरा भरपूर फायदा हो रहा है 100%। और उसके बाद में इंदिरा रसोई कार, वो अब जो ये एक सिलेंडर को लेकर आपको फायदा हुआ है? बिल्कुल हुआ सर। आपका नाम पहले, सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम बालूराम सेन है। और यहाँ पे लगातार कमल खिल रहा है, एक ही नाम पे खिल रहा है, उसके सामने सारे धराशायी हो रहे हैं, बार बार आ रहे दावेदारी पेश करें, लेकिन किसी का कुछ भी बंटा, मतलब कि बेड़ा पार नहीं हो रहा, बंटा धारी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए विकास का काम, यहाँ जब शंकर सिंह जाए बिहार में विकास का काम नहीं हुआ है। अच्छा। बिहार में बीजेपी की बोर्ड है, वहाँ शहर में सड़कें टूटी हुई पड़ी है, उसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। ये है। और जो अशोक जी ने काम किया है, वो गरीब में अच्छा काम किया, सबसे 1000 रुपये की पेंशन की है, और जो ये रोजगार खोला गया
लोगों को पेंशन मिली है, वो किट मिलेगा, गेहूँ बढ़ा है, गेहूँ मिलेगा, ये सब मिला है। बहुत अच्छा कार्य किया है इन्होंने। अशोक जी गहलोत ऐसे मजबूत का नेता है जो कि गरीबों के इसमें बहुत ध्यान दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे बोला है कि विकास के नाम पे जो है वो है हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत, जो उन्होंने जो योजनाएं दी हैं उनका सेवा का पूरा जो लाभ उठाया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ के विधायकी की बात करें, यहाँ पर ब्यावर शहर जिले की बात करें, वो जो लगातार एक ही चेहरा है उसको अब नापसंद किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जब बात की गई है योजनाओं की, तो योजनाओं का फायदा कितना मिला है वो भी जान लेते हैं कि ब्यावर की जनता से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने महंगाई राहत कैंप लिया, उसका फायदा मिला आपको, ये बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, महंगाई राहत कैंप का फायदा मिला? महंगाई राहत कैंप पूरे शहर में लगाएंगे क्योंकि हम चेयरमैन हैं, सरकार की योजना है तो नगर परिषद प्रशासन उसके लिए काम करता है। जैसा कि पूरे ब्यावर शहर में उनके राहत कैंप लगाए। हमारी ये भी मांग थी कि डायरेक्ट ही राहत उनके घर पहुंच जाती, जिस तरह के पहले बिजली के बिल डायरेक्ट ही उनके नाम से ही उनको राहत दी जा रही थी, लेकिन इस बार कैंपों में बुलाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि अशोक जी ने बहुत बढ़िया काम किया। आपको योजनाओं का फायदा मिला? फायदा मिला। यहाँ पर दो तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। एक तरफ तो है ब्यावर में कई जो जागरूक जनता है उनको यहाँ पर योजनाओं का फायदा मिल रहा है, और 10 योजनाएं महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर आए हैं। और सीधा जहाँ पर गर्मी की बात की जा रही है तो लगातार मुख्यमंत्री भी पूरे तमाम जिलों में जा रहे हैं और लगातार योजनाओं को लेकर और साथ ही जनता को अपने हाथों से जो है किट वितरण कर रहे हैं। क्या कहेंगे अंकुश, अब जो आगे की कितना विकास ब्यावर जिले में हुआ और कितना नहीं हुआ, जनता से पूछिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर है। अजहर, कहाँ के रहने वाले? इधर लोकल है? लोकल ही हूँ यहाँ का। बीटेक पढ़ते हैं आपकी, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं? अभी बिजनेस कर रहा हूँ मैं, बीटेक इंजीनियर पास आउट हूँ मैं। ठीक है, एज क्या है आपकी? मेरी 27 हो गई है। 27। तो आपने लगातार जो देखे हैं और आप वोट पूल पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूँ, युवा हूँ, शिक्षा और रोजगार की बात करूँगा। पिछले 15 साल से हमारे एमएलए ने यहाँ पे कोई ऐसा एक भी काम नहीं करा है जिससे 5 युवा लोग रोजगार मिल सके। 5 लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षा में किसी तरह की कोई भी सरकारी संस्था नहीं आई जिससे किसी को रोजगार मिल जाए। कोई आईटी क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ, किसी तरह का फैक्ट्री से लेकर या किसी भी कोई औद्योगिक क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। देखिए यही बात है, यहाँ से डिसाइड करने की बात है। छवि ये बोल रहे हैं कि आप इस बार आने दो जरा, क्योंकि ये तो 2023 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने खड़े हैं। इस बार आने दो तो फिर देखा जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल, जब बात की गई है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे लबालब पानी भरा हुआ है, तो चलिए जवाब ही मांग लेते हैं कि क्या भाजपा सरकार ने यहाँ पर कितना काम किया सफाई व्यवस्था को लेकर, ड्रेनेज व्यवस्था जो बिगड़ी हुई दिख रही है उसको लेकर। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर रेलवे स्टेशन की तस्वीर बद से बदतर दिखाई दी जब बारिश में पानी भर गया। बारिश का पानी जो भरा है वो बारिश का पानी कहाँ जाएंगे आप बताइए? सीवरेज भी जो चल रहा है बिल्कुल पर्याप्त चल रहा है, सही चल रहा है, और कई जगह बाहरी वार्ड है। तो बाहरी वार्ड में स्वाभाविक सी चीज़ है, बारिश का पानी अगर ज़्यादा बरसेगा तो सोते वो आएगा, सड़क पर आएगा। सुव्यवस्थित नाले नहीं लगाए गए, उसको लेकर बोल रहे हैं। आप जो ये बता रहे थे अभी कि माननीय विधायक महोदय ने ब्यावर में कुछ नहीं किया, तो आपकी जानकारी में आपको बता दूं, जितने भी शहर के बाहरी वार्ड हैं, वो अन्य पार्टियों के भी जो वार्ड हैं, वहाँ भी माननीय विधायक महोदय ने अपने अनुशंसा से विधायक कोष से कई सड़कों का निर्माण कराया है, सामुदायिक भवन का निर्माण कराया है। तो अब यहाँ पर जितना कार्य किया जा रहा है, कार्यों को लेकर यहाँ पर कहना है कि जब विधायक की तरफ से भी और नगर पालिका जो है भाजपा की तरफ से जो चल रही है, और साथ ही साथ जब व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर क्या करें, बारिश में सफाई नहीं हो सकती। क्या कहेंगे अंकुश? देखिए यहाँ पर लगातार इस क्षेत्र की बात करें, ब्यावर के विधानसभा क्षेत्र की बात करें, एक ही चेहरा और एक ही पार्टी कमल जो खिलता है और एक ही चेहरा खिलखिलाता है, उस पर उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं है। रिप्लेसमेंट बल्कि दूसरे विपक्ष वाले कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या कोई असर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है ये भी हमने जानने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पर एक युवा है, दूर से मेरे को बोल रहे थे, कहते मैं अध्यक्ष हूँ। किस चीज के अध्यक्ष है? पहले नाम क्या है आपका? अमीन कटार नाम है मेरा। यहीं के इसी इलाके के हैं आप? मसूदा विधानसभा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, भी चुनाव लड़कर। अच्छा, चुनाव लड़ते तो आपको चुनाव की पूरी मालूमात रहती है, क्या किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा? किस चीज को आप सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है? आपकी तरफ से किस चीज का सबसे बड़ा मुद्दा आप समझते हैं कि वो सामने वाला हमेशा जीत जाता है और इधर वाले लोग, हाथ वाले लोग हार जाते हैं? हाथ वाले लोग इसलिए हार जाते सर कि हमारे बूथ पे कई जगह कमियां रह गई। वो अब हमारे नेता है मनोज जी चौहान, जो हर बूथों पे, हर गांव, शहर, ढाणी में घूम के हर जगह मैंने हमारे बूथ को मजबूत किया है। और आने वाले विधानसभा में जो ये 15 साल से परंपरा चल रही, इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। और ये पूरा हमको विश्वास है कि इस बार हमारे नेता इसको तोड़ेंगे, हम सब मिलकर इसको तोड़ेंगे। और इस शहर में विकास की क्या हालत है, जो जब बरसात आती है, जब पूरी जनता देखती है, पूरा शहर देखता है कि यहाँ विकास की कितनी गंगा बह रही है, वो पानी के साथ बहती है 5-5 फीट रोडों में।
वो गंगा बहती है विकास की। और युवा, क्योंकि आप तो अध्यक्ष हैं युवाओं के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये, तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते आपके सबसे बड़े मुद्दे अगर आप चाहें जो अब आने वाले दिनों में आपके पास आएंगे, लेकर लंबी लिस्ट लेके आएंगे मुद्दों की, तो आपके बड़े बड़े मुद्दे 2-3 तो आपने रटे होंगे। नहीं, मुद्दे बिल्कुल। क्या क्या मुद्दे हैं? अभी विधानसभा चुनाव है हमारे, आने वाले विधानसभा चुनाव है। गांव गांव हम टीम तैयार करेंगे, हमारी पार्टी के लिए काम करेंगे। मुद्दे कौन से रटे हुए हैं जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि होने चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे बड़ा अभी गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री, ये राहत कैंप लगाया, जनताओं को इसके फायदे बताएंगे, इसके बाद इसकी बताएंगे। कैंप कहाँ लगा था? चलिए आप ये बताइए, राहत कैंप कहाँ लगा था इस शहर में? इस शहर यहाँ कहाँ लगाना? चांगेट लगाना मेन। छांगेट, जी हाँ, बिल्कुल हल्की सी दूरी पे आप देख रहे हैं, ये वाला छांगेट है और ये छांगेट पे राहत कैंप लगा था। तो यहाँ पे राहत कैंप आपके बिल्कुल बगल में, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि भाजपा की तरफ से कोई काम नहीं किया गया 5 सालों के अंदर। विधायक जी ने क्या कहेंगे? विधायक जी को अगर काम नहीं किया होता तो पब्लिक आज 3 बार जिता के नहीं बेचती। ये पूरे काम जो हमारे शंकर सिंह जी ने किए हैं यहाँ पर, काम सारे की सारे काम जो विधायक साहब ने किए हैं, नहीं तो जनता इतनी 3 बारी कोई जिताती है किसी को। तो यहाँ पे छवि ब्यावर जो है जिले में तब्दील हो चुका है। घोषणा जो हुई उसके ऊपर एक नीचे ज़मीनी हकीकत तो यही कहती है कि कार्रवाई हो गई है, यहाँ पे अधिकारी बैठ गए हैं, लेकिन आम जनता जो है वो बोल रही है कि पिछले जो कई दशकों से जो कमल पार्टी अपने एक ही चेहरे के ऊपर यहाँ पर इस ज़िले की भागदौड़ को चला रही है, लेकिन अब वो थोड़ा सा परिवर्तन चाहती है यहाँ के मुद्दों को लेकर, आम जन की तकलीफ़ों को लेकर, दिक्कतों को लेकर। बिल्कुल, जब बात की जा रही है तो ब्यावर जिले की, तो ब्यावर को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 67 सालों से ब्यावर की जनता लगातार कह रही थी कि ब्यावर को जिला बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा का जो सत्र था उसके आखिरी बजट सत्र को लेकर जब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ब्यावर को जिला बनाया जाएगा, और उन्होंने जब घोषणा की तो ब्यावर की जनता बेहद खुश नजर आई। और साथ ही कई जो ऐसे मुद्दे थे वो हमने जाने, और धरातल की स्थिति आपने देखी कि ब्यावर में कौन सी पार्टी ने कितना विकास किया। और फिलहाल जो लगातार 3 बार से यहाँ पर विधायक बनते आ रहे थे भाजपा का गढ़ माना जाता है ब्यावर, लेकिन अब स्थिति कुछ और बनती हुई दिखाई दे रही है। जो पक्ष है जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ होती हुई दिखाई दे रही है, और कई सारे जो ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई राहत कैंप हो गए, चाहे जो प्रदेश की सरकार है उनकी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है, तो जनता का अब ये फैसला है, आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि अब वोट किसको जाएगा। धन्यवाद।